प्यारे साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और बिहार के लाखों युवाओं का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि आखिरकार 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी है एक नई उम्मीद और एक नया संघर्ष। तो क्या आप तैयार हैं इस संघर्ष के लिए? अब सवाल ये नहीं है कि तैयारी करना है, तैयारी नहीं करना है। जो बच्चे बीपीएससी का सपना पाले हुए हैं उनके लिए अब सवाल यह है कि तैयारी कितने स्मार्ट तरीके से करना है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुकाबला कड़ा होने वाला है और विजेता वही बनेगा जो सही रणनीति, सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करेगा और वही बनेगा अगला अधिकारी। तो बच्चों, आज हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें कुल कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कुल 1230 पद के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1230 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो सबसे आकर्षक पद है, जिसका उम्मीद हर कोई बीपीएससी का जितने भी छात्र एवं छात्राएं बीपीएससी का तैयारी करते हैं, उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हो। और इसके लिए जो टोटल पद है वो कुल पद है 100। जी, इस बार 1230 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें से 100 पद एसडीएम के लिए है। इसमें से 34 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं जो डीएसपी के लिए, पुलिस उपाधीक्षक के लिए है, वो कुल 22 पद हैं और इसमें से 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो सबसे पहला कि बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो कहीं आप चूक न जाएं, इसलिए सही रणनीति के साथ सही मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी में लग जाएं, फॉर्म भरने के साथ साथ। इसके अलावे वो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे ही, जो कुछ महत्वपूर्ण है उसके लिए हम लोग ये सभी विभिन्न पद के लिए जो, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। साथियों, शैक्षणिक योग्यता बीपीएससी के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा उसके समतुल्य अर्थात इक्विवेलेंट है। या तो आप ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट हो। तो 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है स्नातक, जिसको आप ग्रेजुएट मान लें या बीए कह लें, बीएससी कह लें, बीएससी कह लें। दूसरा है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसको कि हम सीडीपीओ भी कहते हैं, चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर के लिए। इसके लिए योग्यता क्या है? तो इसके लिए भी योग्यता है स्नातक। लेकिन पहले सीडीपीओ के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट होता था और पहले बिहार में सीडीपीओ में यह था कि सीडीपीओ में केवल महिलाएं ही भाग लेती थी। लेकिन अब सीडीपीओ में महिला और पुरुष दोनों एप्लीकेंट होते हैं और अब अलग से आयोग इस परीक्षा का आयोजन नहीं करता है, बल्कि इसी में इसको शामिल कर लिया गया है। तो सीडीपीओ के लिए भी आप अप्लाई कर देंगे और उसके लिए भी समान शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन उसमें आपको अपना ऑप्शनल पेपर भी चुनना होगा। और ऑप्शनल पेपर के तौर पे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी और लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से कोई एक विषय आपको चुनना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में या तो आप होम साइंस रख लीजिए, साइकोलॉजी रख लीजिए, सोशोलॉजी रख लीजिए या लेबर एंड सोशल वेलफेयर रख लीजिए। तो इस 4 में से कोई एक विषय का आप चुनाव कर लेंगे। इसी तरह से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए जो है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो
या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हों या फिर गणित या सांख्यिकी से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। तो ये पद केवल उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं या मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, तो इसमें भी यह है कि अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी बनने हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी अथवा लॉ में आपको स्नातक यानी ग्रेजुएट हो। तो इस पद पर वो लोग एप्लीकेंट हो सकते हैं जो या तो साइकोलॉजी से ग्रेजुएट किए हों या फिर लॉ ग्रेजुएट हों, तो उनके लिए अलग से ये पद है। इसके अलावा आरक्षण की कोटि जो है उसके लिए जो कोड भरे जाते हैं वो कोड देख लीजिए। जो यूआर होंगे अनारक्षित श्रेणी में आएंगे, उनके लिए जो कोड है वो है 01। जो एससी में आएंगे उनके लिए कोड है 02। जो ईबीसी में होंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, उनका कोड है 03। जो यहीं पे है जो बीसी में है उनका जो ईबीसी में 04, जो एसटी में है उनका है 03। ठीक है, 03 है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, 04 है ईबीसी के लिए, 05 बीसी के लिए, 06 बीसीएल के लिए। बीसीएल मतलब बैकवर्ड क्लास लेडीज। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को बीसीएल के अंतर्गत उनका कोड होगा 06। और जो ईडब्ल्यूएस है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका कोड 07 है। तो इस कोड को इसमें भी गलती नहीं करना है, इसमें भी गलती नहीं करना है। इसके अलावा उम्र सीमा, इसको भी ध्यान रखेंगे। उम्र सीमा की गणना 1/8/2026 से होगा। यानी जो न्यूनतम सीमा है वो या फिर जो अधिकतम सीमा है वो कब से काउंट होगा? 1/8/2026। पहले जान लीजिए कि इसमें अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। जैसे डीएसपी के लिए उम्र सीमा 20 वर्ष है, इसी तरह से कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है और एसडीएम के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। जो 20 वर्ष के युवा होंगे वो केवल और केवल एक पद के लिए एप्लीकेंट होंगे, वो है पुलिस उपाधीक्षक के लिए। कुछ पद हैं जो 21 वर्ष के युवा, वो नोटिफिकेशन में ऊपर में ही दे दिया गया है, कॉलम में दे दिया गया है कि किस पद के लिए कितनी आयु सीमा होगी। लेकिन एसडीएम के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 22 वर्ष है और डीएसपी के लिए 20 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। इसके अलावा जान लें कि कौन लोग कितने आयु सीमा के लोग इसमें एप्लीकेंट बन सकते हैं। जो यूआर यानी कि जो अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। न्यूनतम तो किसी पद में 20 वर्ष, किसी में 21 वर्ष और किसी में 22 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा कितना है? 37 वर्ष। और ये 37 वर्ष कहां से काउंट किया जाएगा? यानी 1/8/2026 से। ठीक है, ये सभी न्यूनतम आयु सीमा भी 1/8/2026 से और अधिकतम आयु सीमा भी 1/8/2026 से गणना होगी। यानी 1/8/2026 को आपका न्यूनतम आयु 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप आवेदक हो सकते हैं। और 1/8/2026 को आपकी अधिकतम सीमा जो अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि इस तिथि तक एक भी दिन आपकी आयु सीमा आगे हो गई तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो आयु सीमा, इसके अलावा अनारक्षित के लिए 37 वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, बीसी या ईबीसी है, उसके लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष। ठीक है, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष। तो देखिए अनारक्षित के लिए 37 वर्ष,
ओबीसी हो, ईबीसी हो 40 वर्ष, एससी हो, एसटी हो उसके लिए 42 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, 42 वर्ष। अब देखिए, इसमें जो परीक्षा का शुल्क लिखा गया है उसमें कहा गया है परीक्षा शुल्क जो दिया गया है, कहा गया है कि 21 आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा, है ना, जैसे 72वीं सीसीई या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एफएओ, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया देना होगा। अब देख लीजिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए 100 रुपया, यानी आप जितने में अलग अलग पद के लिए आप आवेदन करेंगे सबके लिए 100 रुपया होगा, 100 रुपया जमा किया जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो अपना आधार संख्या अंकित नहीं करते हैं उनको बायोमेट्रिक फी देना होगा, वो इस शुल्क के अलावे 200 रुपया अतिरिक्त होगा, 200 रुपया अतिरिक्त होगा। तो ये कुछ प्रमुख जो अहम जानकारी थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी 2 तरह के छात्र कर रहे हैं। एक जो जिनका अभी कहें कि अभी जिन्होंने तैयारी शुरू की होगी या जो आवेदन करने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, और एक ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं, जो लंबे समय से भी तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका पिछले बार प्रीलिम्स हुआ होगा, मेंस में छट गए होंगे। फिर कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इंटरव्यू तक गए होंगे, इंटरव्यू में छट गए होंगे। और अभी कई ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदक होंगे जो अभी तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, अभी तैयारी शुरू करेंगे। तो तैयारी कैसे प्रारंभ करें? वैसे छात्र जो बिल्कुल एकदम अभी ही तैयारी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए। और वैसे छात्र जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है कि वो किन बातों पर ध्यान दें जिससे कि वो इस बार अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। और वैसे छात्र जो लगातार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं लेकिन मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी, यानी इन 3 तरह के छात्रों के लिए कल का क्लास होगा कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे तैयारी शुरू करें। हर तरह के छात्र के लिए, जो अभी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिनको अभी अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली है, तो उन सब के लिए एक बेहतरीन रणनीति और सही मार्गदर्शन के साथ आपके सामने आएंगे। क्योंकि साथियों ये जान लीजिए कि ये 1230 ये बहुत अधिक पद है और जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को इतनी सटीक तरीके से करें, इतनी स्मार्ट तरीके से करें, शार्प तरीके से करें कि असफलता के लिए कोई स्थान ही ना बचे, असफलता के लिए कोई स्थान ना बचे। और इसमें एक मेंटर्स के तौर पे अभी हम नया क्लास ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए, जो कि अभी 1-2 चैप्टर हो भी चुका है।
तो दरभंगा के तमाम छात्रों से और दरभंगा शहर के आसपास के जितने भी जिले के छात्र हैं जो पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आप यकीन करिए, आप एक बार संस्थान से जुड़िए, आप यहाँ पढ़ के देखिए। यदि आपको अच्छा न लगे तो बिल्कुल इस बात के लिए भी हम क्षमा मांग लेंगे कि हमने आपका समय बर्बाद किया, और आपको जो भी सजा देना है इस शिक्षा को आप दे सकते हैं। तो एक पूरे आत्मविश्वास के साथ आप हमसे जुड़िए और हमारे मार्गदर्शन में तैयारी करिए। तमाम छात्र जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जो जिनका परीक्षा के त्रिस्तरीय प्रणाली में कहीं पर भी जिनको कठिनाई हो रहा हो, वो तमाम छात्र प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पे हम आपके मेंटर्स के तौर पे आपको सहयोग देते रहेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। बस एक बार विश्वास करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।